Good morning students. Today we will continue our exercise 7.4 that is the optional one of coordinate geometry. तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना था हमें. The two opposite vertices of a square are, एक हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है A B C D. स्क्वायर होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. अब हमें टू अपोजिट या तो B और D ले लो या A और C ले लो. ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स हैं -1 2 एंड 3 2. तो मैंने A और C ले लिया. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस. तो मुझे B और D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AC को ज्वाइन कर लेंगे. मान लो AB हमारी इसकी वैल्यू है A, साइड S लेते हैं, ये भी हमारा S है. ठीक है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर. ये 90 डिग्री का होता है ना यहाँ पे. तो S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर जो है AC का स्क्वायर होएगा. S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इज इक्वल टू AC. अब AC का स्क्वायर, AC कैसे निकालोगे? AC बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और फिर उसका स्क्वायर करना है हमें. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो फर्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं. 3 माइनस ऑफ -1, 3 प्लस 1 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 2 का स्क्वायर. AC हो गया, दिस इज AC. ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर करना है. AC की वैल्यू अंडर रूट में आई है, फिर हमने इसका स्क्वायर किया क्योंकि AC की वैल्यू तो ऐसे निकलेगी और फिर जब AC का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दो. ठीक है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. बाकी S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर हो गया 2S स्क्वायर एंड ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 0. तो 2S स्क्वायर 16 आ गया, S स्क्वायर आ गया 16/2 दैट इज 8. S आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ 8. तो अंडर रूट ऑफ 8 को हम ऐसे करेंगे 2 4 2 2 2√2. S की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2√2. मतलब ये कितना है हमारा AB 2√2 और ये भी कितना है 2√2. ये डिस्टेंस. ठीक है, नाउ और ये AC डिस्टेंस कितना है हमारा? AC डिस्टेंस हमने यहां से निकाला था अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4. ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस आ चुके हैं हमारे पास. नाउ हमें चाहिए B के कोऑर्डिनेट्स. अब मान लो B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे X और Y. लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ B X Y. तो AB की लेंथ कितनी है 2√2, ये तो हम निकाल चुके हैं ना. तो AB इज इक्वल टू 2√2. अब AB निकालना कैसे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. X माइनस -1 प्लस Y माइनस 2 स्क्वायर रूट, ये AB हो गया इक्वल टू 2√2. अब जब ये स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड स्क्वायर जब हम करेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, तो क्या होएगा, इसका स्क्वायर कर दिया. अब यहां तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. यहां आ गया A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB. उसके बाद A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB. ठीक है, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2. तो कितना आ गया 4 2 जा 8. नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 5 इज 8. ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे. ठीक है, तो इसको यहीं पे अभी लीव कर देते हैं हम. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB. यहाँ पे 4y आएगा. तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अभी हमने AB को लिखा है 2√2. सिमिलरली BC भी तो हमारा 2√2 है. ठीक है, इसको यहां से इरेज कर रही हूं. BC is also 2√2. तो BC की वैल्यू अंडर रूट ऑफ
3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा. नाउ इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab. एंड जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√2 इंटू 2√2, 2 टू जा 4 एंड 2 जा 8. ठीक है, ये आ गया. इसको सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y, 9 एंड 4 13, 13 को हम दैट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 5. ठीक है, ये आ गया. दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट और सेकेंड को इकट्ठा लिखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5. क्या करेंगे, ये कैंसिल करने हैं मुझे. ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो माइनस कर रही हूं मैं. माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, साइन चेंज करते हैं ना. मैंने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन. कैंसिल हो गया ये पूरा, ये भी कैंसिल हो गया. 8x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू आ गई 1. यहां पुट करो, पुट इन 2. तो x की वैल्यू 1 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4y माइनस 5, तो y स्क्वायर माइनस 4y, ये हो गया आपका माइनस 5. तो माइनस 5 हो गया तो ये आपका आ गया कैंसिल हो गया और ये हो गया 0. तो यहां से क्या करेंगे, y कॉमन, y माइनस 4 इज 0. तो क्या होएगा यहां से, y माइनस 4 0 है, तो या तो y 0 है या y माइनस 4 0. देखो दो अक्षरों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, या तो पहले वाला 0 होएगा या दूसरे वाला 0 होएगा. तो एक तो आ गया y 0, एक आ गया y की वैल्यू 4. ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आएगा. अब x की वैल्यू 1 है, जो कोऑर्डिनेट्स है ना, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0. ओके, और जो दूसरा y आया है ना वो यहाँ पुट होएगा. x की वैल्यू सेम रहेगी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी 4. ये दो y की वैल्यूज हैं जो चेंज हो रही है, x हमारा सेम. ठीक है भाई, समझ में आ गया. तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4. किया क्या हमने, सबसे पहले इसमें पाइथागोरस लगाई थी ए बी सी में. a और c हमें पता थे. एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर करके s की वैल्यू आ गई थी 2√2. इसके बाद क्या कर रहे हैं, ए बी बराबर है 2√2 के, सिमिलरली बी सी बराबर है 2√2 के. दो इक्वेशन आएंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को आपस में माइनस करेंगे. यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी. उस x की वैल्यू को वापस पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी. y की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास और कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में you are given class 10 students of a secondary school in Krishan Nagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening. तो उन्होंने 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे जो है गुलमोहर प्लांट्स प्लांट किए हुए. ये तुम्हें ना ग्राफ दिया हुआ है, मतलब एक तरह से 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लांट्स लगाए हुए हैं, मतलब ये ग्राफ दे दिया आपको. और ये जो ट्रायंगल है ना आपकी पी क्यू आर, टेकिंग ए एज द ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन लेंगे एंड वर्टिसेस निकालने हैं पी क्यू आर के. तो जो P है हमारा दैट इज एट 4 and 6, 4 और 6, दिस इज P. उसके बाद जो Q है दैट इज 3 and 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये Q है. ठीक है, ध्यान से देखिए, R जो है आपका वहां पे x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 5 है. x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5. दिस इज योर R. ठीक है भाई, तो ये आ गए वर्टिसेस ऑफ P Q R. वो आप ध्यान से देखेंगे कि Q पॉइंट पे x क्या है, y क्या है, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे. फिर R पॉइंट पे x क्या है और y क्या है.
फिर P पॉइंट पे x क्या है और y क्या है, तो आपको पता लगेगा कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। P Q R आ गए। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ P Q R इफ C इज द ओरिजिन। अगर हमारा C ओरिजिन होता, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, इसके बाद अगर हमारा C ओरिजिन होता तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते। अगर हमारा C ओरिजिन होता तो अब क्या करना, आप इसको घुमा लेना। दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C। अब आप इसको उल्टा करके बना लेंगे। C को ओरिजिन, बुक को आप घुमा के इसको उल्टा करके और देखिएगा कि C ओरिजिन है, उस हिसाब से ये आपकी। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स P Q R के तो आ गए हैं। अब इसने बोला है अगर मैं C को ओरिजिन लूं, मतलब हम इसको रोटेट करते हैं, देखो A B C D साइक्लिक ऑर्डर में है, तो इसको हम ऐसे ही रोटेट करेंगे इन द साइक्लिक ऑर्डर। A B C D की C यहाँ पे आ गया, तो C यहाँ पे आने के बाद आप अपनी बुक को रोटेट कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डायग्राम है, तो आप इसको बुक को ऐसे रोटेट करके देखिएगा, C आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो लाइक वाइज यू विल सी कि अगर मैं C को ओरिजिन लेती हूँ, मेरी ट्राइंगल कुछ यहाँ आएगी। ठीक है, कुछ इस तरह की उल्टी दिखाई देगी, और आपके P Q R के कोऑर्डिनेट्स ये रहेंगे। P विल बी 12 2, Q विल बी 13 6, R विल बी 10 एंड 3। आप रोटेट करके चेक कर लीजिएगा। फिर हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल P Q R निकालना है इन द फर्स्ट केस, मतलब इस हिसाब से जब P Q R के कोऑर्डिनेट्स ये हैं तब। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल इन सेकेंड केस, मतलब जब P Q R के कोऑर्डिनेट्स ये हैं तब। फर्स्ट केस में क्या है, A ओरिजिन है, और सेकेंड केस में क्या है, C इज द ओरिजिन। तो आप चेक करेंगे दोनों तरफ से एरिया निकाल के कि दोनों का एरिया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो दोनों एरिया आप निकाल के देखिएगा, दोनों में यू विल गेट 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद रिमेनिंग है आपका 6, 7 and 8। These questions we will discuss in the next video। आज के लिए आप इतना ही कीजिए।